हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आप मेरे साथ अंजलि पटेल के साथ एक बार फिर इन्फिनिटी सॉल्यूशन अड्डा में। तो हमने पार्ट 1 में बहुत सारी चीज़ें सीख ली। आई होप कि आपने बहुत अच्छे से उन रूल्स को अप्लाई किया होगा। अब हम आ रहे हैं हमारे पार्ट नंबर 2 में, जो कि मैंने आपको बताया था कि इसमें मैं आपको एक्यूरेसी एंड कुछ रूल एग्जाम्स के बारे में भी बताऊंगी और आपको डिक्टेशन टाइपिंग के बारे में बताऊंगी कि क्या चीज़ है डिक्टेशन टाइपिंग एंड आपको कैसे करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग एक बात याद रखें कि जो भी मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया उनको बिल्कुल विशेष आप रूल्स में फॉलो कर लें। टाइपिंग में आपको बहुत मतलब कि काम देगा। और याद रखें आपकी एग्ज़ाम के लिए ही, जो लोगों ने मतलब एग्ज़ाम्स के लिए ही, जिनके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनके लिए ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाई है मैंने। वो काफ़ी उनकी स्पीड में प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से मैंने ये बताया है। तो चलिए हम अपने पार्ट 2 को कंटिन्यूटेड रखते हैं एंड आगे के मैं आपको रूल्स बताती हूँ। और याद रखें, इसके पहले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, लाइक तो कर ही दें, कमेंट भी करें। जिनको जिस चीज़ की प्रॉब्लम है वो कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम बढ़ते हैं आगे अपने पार्ट 2 में। तो फ्रेंड्स, हमारा जो 12 नंबर का 12वां नंबर का जो हमारा पॉइंट था वो क्या है कि आपको ना ज़्यादा स्लो टाइपिंग करनी है और ना ज़्यादा तेज़ टाइपिंग करनी है। एक लय में टाइपिंग करनी है। मैंने आपको हमेशा से बताया है कि आपको क्या करनी है। एक मतलब कि बिल्कुल ना आपको बिल्कुल फास्ट तरीके से भागना है ना स्लो तरीके से भागना है। आपको एक मिनिमम रेंज में, जो कि आपके जितने में गड़बड़ी ना हो रही हो या आपके बैक स्पेस ना लग रहे हो, आपका टाइपिंग ब्रेक ना हो रही हो, उतनी स्पीड में ही आपको टाइपिंग करनी है। ठीक है, ये मैंने आपको हमेशा से बताया है, जिससे क्या रहेगा, आपकी एक्यूरेसी क्या होगी, परफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, एंड 13 नंबर का रूल क्या है कि ग्रुप में टाइपिंग करें और जिनसे टाइपिंग बनती है उनसे सलाह ले लें। ठीक है, टाइपिंग बनती है उनसे सलाह ले लें, चैनल पे आएँ, बिल्कुल आप बात कर सकते हैं मेरे से। ठीक है, और आप ग्रुप में टाइपिंग करें, आपके दोस्त भाइयों को बन रही है उनसे भी कुछ सलाह ले लें, वो भी आपको बता देंगे। बिल्कुल उनको जो कुछ आपको यदि उन मतलब वो जो भी अच्छा बता पाएँ आप उनसे भी डिस्कस करें टाइपिंग के बारे में। ठीक है, एंड 14 नंबर का आपका रूल क्या है कि आपको आपकी टाइपिंग परफेक्ट, यदि आपकी स्पीड ज़्यादा है और एक्यूरेसी कम है, आपको यदि परफेक्ट टाइपिंग करनी है और आपकी एक्यूरेसी कम है और स्पीड ज़्यादा है, तो आपकी टाइपिंग का कोई मतलब नहीं है। आपकी स्पीड से ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, वो क्या होता है कि जब रॉन्ग वर्ड्स हो जाते हैं या बैक स्पेसेस हो जाते हैं, वैसे राजस्थान वालों को तो नहीं है बैक स्पेस। ठीक है, जो भी करना है बिल्कुल राइट टाइपिंग करनी है। लेकिन जिन भी लोग जो भी हाई कोर्ट्स वगैरह या है ना अदर एग्ज़ाम्स दे रहे हैं जिनमें एनेबल है आपका बैक स्पेस, तो वो लोग क्या करेंगे कि आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो वो जाके लास्ट में स्पीड से सब काट लिया जाता है नंबर। ठीक है, एंड 90% आपकी मतलब कि 90% आपकी क्या होनी चाहिए, आपकी एक्यूरेसी उसके ऊपर ही होनी चाहिए। अभी एक्यूरेसी मैं आगे आपको बता रही हूँ एक्यूरेसी के बारे में भी। ठीक है, 15 नंबर का हमारा जो रूल है वो क्या है कि जिनकी भी टाइपिंग स्पीड एक ही अंक पर रुक गई है, मतलब कि एक ही नंबर पर, मान लो 25, 30, 35, 40, 45 यहाँ तक। ठीक है, जहाँ तक भी आपकी स्पीड रुक गई हो, वो लोग पिछले लेसन्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, पिछले लेसन्स की आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। आपको जो बेसिक लेसन है उनको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। और याद रखें, कम से कम आप उनकी 5 दिन प्रैक्टिस करें। रोज़ स्पीड आपको चेक नहीं करनी है, कम से कम आप उनकी 5 दिन प्रैक्टिस करें। और ये जो लोग भी पैराग्राफ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो वो लोग क्या करें, कम से कम 15 मिनट उनकी प्रैक्टिस करें रोज़ कंटिन्यू। ठीक है, लेसन्स की प्रैक्टिस आप कंटिन्यू रखेंगे जिससे कि आपकी स्पीड रुकेगी नहीं, एक एक वर्ड पर मिनट आपकी बढ़ती ही जाएगी। याद रखें, हमेशा वर्ड पर मिनट जो बढ़ती है वो 1, 2, 3, 4 ऐसे ही बढ़ती है, 10-15 वर्ड पर मिनट एक बार में नहीं बढ़ती है। और अलग अलग वेबसाइट्स में टाइपिंग करें, एक ही सॉफ्टवेयर में आपको टाइपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
आप क्या करना है, आपको याद रखना है कि आपको कम से कम 5 दिन प्रैक्टिस करनी है, लेसन्स की प्रैक्टिस करें एंड 5 दिन के बाद आप स्पीड टेस्ट फिर से करें। जो भी बड़े शब्द हैं या गलतियां हुई हैं उनकी कम से कम 20-20 बार आप प्रैक्टिस कर लें। पैराग्राफ की प्रैक्टिस ज़्यादा तरीके से कर लें, 5-6 बार उस पैराग्राफ को शुद्ध करने की कोशिश करें। ऐसे ही आपकी प्रैक्टिस से टाइपिंग की स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी परफेक्ट तरीके से। ठीक है, तो हम कुछ रूल्स देखते हैं, स्पेशल रूल्स ऑफ टाइपिंग देखते हैं क्या है। मैं स्पेशल रूल्स ऑफ टाइपिंग बताती हूँ। वो क्या है कि पहला नंबर है, आपको सबसे पहले अपनी उंगलियों पर कंट्रोल करना आना चाहिए। देखिए ये एक्यूरेसी के हैं, ठीक है, यहाँ मैं एक्यूरेसी ऐड कर देती हूँ। ठीक है, एक्यूरेसी स्पेशल रूल्स ऑफ टाइपिंग। ठीक है, एंड आपको सबसे पहले अपनी उंगलियों पर कंट्रोल आना चाहिए। वो कैसे आएगा, आपकी प्रैक्टिस से आएगा। आपको पता होना चाहिए ए कहाँ पर है, जी कहाँ पर है, वाई कहाँ पर है, यू कहाँ पर है। ठीक है, एंड आपको पता है तो आपने अच्छी प्रैक्टिस की है। मतलब कि इंग्लिश वाले तो बहुत अच्छा वो लेज़ी डॉग वाला सीख सकते हैं जिसमें पूरे लेटर्स होते हैं। हिंदी वाले लोग भी अच्छे से बेसिक प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आपका भी बढ़िया तरीके से टाइपिंग आएगी। एंड आपको पता होना चाहिए किस उंगली में कौन सी आपकी शब्द या वर्ड्स हैं। ठीक है, वही आपको प्रैक्टिस यदि अच्छी होगी तो आपका उंगलियों पर अच्छा कंट्रोल होगा। ठीक है, तब आपका बैक स्पेस पर बार बार हाथ नहीं जाएगा या आपका हाथ ब्रेक नहीं होगा, किससे आपको प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी। ठीक है, एंड दूसरा नंबर का आपका जो रूल है क्या है, वो 1 हफ्ते से पहले स्पीड या एक्यूरेसी आपको चेक नहीं करनी है। आपको मैंने पहले भी ऊपर बता चुका है कि भाई कम से कम आप क्या करें, चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 5 दिन कम से कम मिनिमम प्रैक्टिस करें, उसके बाद ही स्पीड चेक करें। लेकिन एक्यूरेसी के लिए थोड़ा अलग है। देखिए, एक्यूरेसी चेक ना करें, याद रखें कि आपकी 10 से 15 मिनट ही टाइपिंग करें, लगातार टाइपिंग ना करें। आप याद रखें कि कोई लोग जो 10 मिनट 1-1 घंटा प्रैक्टिस करते हैं वो कंटिन्यू हाथ को नहीं चलाएंगे। जितना भी आपका एग्ज़ाम टेस्ट है या नॉर्मल जिनका एग्ज़ाम टेस्ट नहीं भी है वो लोग भी क्या करेंगे, आप कम से कम 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद उठ जाएं अपनी जगह से। ठीक है, एंड 5 मिनट का ब्रेक लें, फिर आप चालू करें। ऐसे करने से क्या होगा, आपके हाथ भी ज़्यादा दुखेंगे नहीं। ठीक है, माइंड भी सेट रहेगा। एंड आप बिल्कुल याद रखें कि आपको क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट पूरा रखना है। तीसरे नंबर का जो रूल है वो क्या है, यदि आप जिस पैराग्राफ की टाइपिंग कर रहे हैं यदि उसमें गलत शब्द या बैक स्पेस टाइपिंग हो रही है तो आप उन शब्दों को 10 से 15 बार टाइपिंग करें, या कोई डबल बटन प्रेस हो रही है तो उससे रिलेटेड अभ्यास की अच्छे से प्रैक्टिस करें, या उस बटन के शब्द गूगल से 10-15 ठो निकाल लें एंड उसकी बार बार प्रैक्टिस करें। जो भी वर्ड्स गलत हो रहे हैं, एक्यूरेसी की बात चल रही है तो याद रखें कि एक्यूरेसी के बारे में ही बता रही हूँ। रिलेटेड शब्दों को निकाल लें, जो भी आपको गलतियाँ उसमें आ रही हैं, शब्द गलत हो रहे हैं, बैक स्पेस हो रहे हैं, तो उन शब्दों को निकाल लो उस पैराग्राफ से, उसकी प्रैक्टिस कर लो 10-15 बार। ठीक है, उसके बाद यदि डबल बटन भी प्रेस हो रही, कभी कभी अपने 1-2 बटन प्रेस हो जाती है, इंग्लिश में ज़्यादातर होता है कि एम एन प्रेस हो गया या वाई, तो उनसे रिलेटेड शब्द आप गूगल से निकाल लो 10-15 ठो, उसको 20 बार प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, ये परफेक्ट तरीका होता है किसी भी शब्द को सीखने के लिए और टाइपिंग में वो बार बार दोबारा गलत ना हो। ठीक है, याद रखें कि एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए आप सबसे पहले तो कठिन शब्दों, कोड्स और शिफ्ट के शब्दों की टाइपिंग करते वक्त हाथ को स्लो चलाएंगे। हिंदी टाइपिंग वाले विशेष ध्यान रखें कि आप जब भी शिफ्ट, कोड और शिफ्ट वाले शब्द, मतलब कि शब्द कठिन जो वर्ड्स होते हैं उनको, ठीक है, कोड्स को, शिफ्ट वाले वर्ड्स को आप जब भी टाइप करें तो हाथ को अपने स्लो कर लें। जो भी वर्ड आपको बड़ा लग रहा है उसको स्लो कर लें। इंग्लिश में भी सेम है, शिफ्ट वाले लोग बिल्कुल आप लोग भी क्या करें, बड़े शब्द हैं तो थोड़ी टाइपिंग स्लो कर लें। कठिन शब्द लग रहे हैं स्लो कर लें, शिफ्ट वाले शब्द लग रहे हैं सिर्फ उस वर्ड के लिए स्लो कर लें, आगे के शब्द आपको जो आते हैं उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, 5वें नंबर में क्या है कि आपके एक्यूरेसी तब तक ज़्यादा परफेक्ट होगी जब आपको जो भी टाइपिंग करना है, जैसे हिंदी या इंग्लिश, उसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो। कई बारी ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, मैंने आपको पहले की भी वीडियोस में बता चुका है कि जैसे मान लो इंग्लिश जिससे अच्छी आती है तो उनकी वो फास्ट होती है और हिंदी जिससे अच्छी आती है उनकी वो फास्ट होती है टाइपिंग। पर आप यदि आप दोनों प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी आपकी परफेक्ट हो जाएगी। ठीक है,
तो 6 नंबर का क्या रूल है, आप एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपकी एक्यूरेसी कम से कम 95% होनी चाहिए। याद रखिए कि आपकी एक्यूरेसी डिक्टेशन टाइपिंग से ज़्यादा अच्छी हो सकती है, ठीक है। डिक्टेशन टाइपिंग, अब मैं आपको मतलब मेन टॉपिक बताती हूँ जल्दी से। पहले आप लाइक सब्सक्राइब तो करते चलें, आपको मैं मेन टॉपिक बताती हूँ कि डिक्टेशन टाइपिंग कैसे होती है एंड उसके क्या लाभ हैं। देखिए, डिक्टेशन टाइपिंग होती है, आप लोगों ने कैसे बताऊँ, देखिए आप लोगों ने स्कूल में मैम ने आपको मतलब टीचर जो आपकी होगी उन्होंने कभी कभी आपको डिक्टेशन दिया होगा, वो बोल रही होंगी और आप कॉपी पर लिख रहे होंगे। सेम डिक्टेशन टाइपिंग भी ऐसी ही है। जैसे आप टाइपिंग कर रहे हो, ठीक है, मतलब आप टाइपिंग पे बैठे हो, आप किसी भी अपने मतलब भाई बहन जो भी हो, ठीक है, छोटे कोई हो, उनसे बुक पढ़वा लें, न्यूज़पेपर पढ़वा लें और उससे बोल दें कि भाई ऐसी लय में बोलना जिसमें आप टाइपिंग कर पाएँ, ठीक है। उसको बोल करके वो बोलेगा, आप टाइपिंग करेंगे तो उससे कितनी फ़ायदा होंगे वो मैं आपको आगे बता रही हूँ, ठीक है। तो उसको डिक्टेशन टाइपिंग बोलते हैं। इसका सरल उपाय और बता दूँ कि आप क्या कर सकते हैं, गूगल पर जाएं, यूट्यूब पर जाएं, ठीक है, उस पर आप लिख दें आपकी जितनी भी वर्ड पर मिनट स्पीड है, जैसे मान लो कि आपकी 20 है, 25 है, 30 है, जैसे मान लो आपकी 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड है हिंदी या इंग्लिश, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे वहाँ पर 20, आप कम से कम 5 वर्ड पर मिनट घटा करके लिखेंगे वहाँ पर, ठीक है, ऐसे लिखेंगे 20 वर्ड पर मिनट हिंदी, जो भी हो आपके टाइप है, हिंदी या इंग्लिश, ठीक है, हिंदी टाइपिंग डिक्टेशन, स्टेनो वाले डिक्टेशन आपके सामने खुल जाएंगे 10 मिनट के, 5 मिनट के, उनको आप टाइपिंग करना, ईयरफोन कान में लगा लेना और टाइपिंग करना चालू कर देना वर्ड, MS वर्ड पर, ठीक है, MS वर्ड या नोटपैड पर आप उसको टाइपिंग करना चालू कर देना। अपन क्या करेंगे, जितनी तेज़ी से वो मतलब आप 20 वर्ड पर मिनट बोलोगे तो वो 20 वर्ड पर मिनट के हिसाब से बोलेंगे, 30 बोलोगे 30, लेकिन आपकी जितनी स्पीड है उससे 5 वर्ड पर मिनट काम ही लिखना उसमें, ठीक है, और उस हिसाब से आप टाइपिंग करना, आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ जाएगी। फ़ायदे क्या क्या होते हैं वो हम स्क्रीन पे जानते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते चलो, ठीक है। देखिए, फर्स्ट नंबर का तो है आपकी ग्रामर सही हो जाएगी। देखिए टाइपिंग में मेनली मैंने आपको बताया ना आगे भी कि ग्रामर आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप स्क्रीन पे भी देख के टाइपिंग कर रहे हो और आपको मैंने आगे भी पहले भी बताया, सबसे फर्स्ट नंबर का जो हमारा रूल था उसमें मैंने आपको बताया है कि आप आगे के वर्ड्स देखकर पढ़ लें। यदि आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है, कई लोगों की नहीं होती है, तो उसमें क्या होता है कि हम आगे के वर्ड्स तो पढ़ लेते, लेकिन यदि मान लो कोई बड़ी स्पेलिंग आ गई तो हम, जैसे इंग्लिश में ज़्यादातर होता है कि बड़ी स्पेलिंग आ गई तो हम उसको पूरा नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो याद रखें कि आपकी ग्रामर सही हो जाती है, आप बार बार सुन सुनकर टाइपिंग करते हैं तो आपको पता हो जाता है कि किस वर्ड को कैसे लिखना है, तो रॉन्ग वाली दिक्कत तो खत्म ही हो जाती है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि आप सुनकर शब्दों को टाइप करने की क्षमता बढ़ जाती है आपकी, ठीक है। तीसरा क्या है कि टाइपिंग की स्पीड बढ़ती है, इसीलिए बढ़ती है जितने वर्ड पर मिनट सामने वाला बोल रहा है, मतलब जो भी बोल रहा है, या आप यूट्यूब से ईयरफोन लगा करके आप टाइपिंग कर रहे हैं, डिक्टेट करने वाला जो है वो जितने शब्दों को बोलता है उन शब्दों को टाइपिंग करने की हम कोशिश करते हैं, मतलब उतनी ही स्पीड से कोशिश करते हैं जितनी स्पीड से वो बोल रहा है। ऐसे कर करके हम स्पीड बढ़ाते जाते हैं। मतलब यूट्यूब में अभी हमने जैसे आपकी 30 वर्ड पर मिनट है, 25 लिखी है, जैसे ही हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, हम वो जितनी तेज़ बोल रहा है उतनी तेज़ टाइपिंग कर पाएंगे, तो अब हम क्या करेंगे, उसको 30 वर्ड पर मिनट या 25 वर्ड पर मिनट या 30 वर्ड, फिर 35, 40, ऐसे करके हम उसको बढ़ाते जाएंगे, जिससे क्या होगा, हम उतनी तेज टाइप करने की कोशिश करेंगे। गलत तो टाइप मतलब अब दे बोल रहा है बंदा सामने वाला, तो हम गलत तो कोशिश करेंगे कि ना हो, ठीक है। तो क्या होगा, उतनी तेज टाइपिंग करने की कोशिश करेंगे और हम ये ज़रूर कोशिश करेंगे कि हमारा मैटर ना छूट जाए, ठीक है। इसलिए हम फास्ट तरीके से और सही तरीके से टाइपिंग करने की कोशिश करेंगे, जिस वजह से क्या होगा, हमारी स्पीड बढ़ेगी। बहुत फ़ायदेमंद है। देखिए, ये मेरा स्वयं का किया गया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, आज तक किसी टाइपिंग के चैनल में नहीं बताया गया होगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, एक्यूरेसी भी बढ़ती है क्योंकि हमारा सिर्फ सुनने में ध्यान रहता है। देखो, एक्यूरेसी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि सामने वाला बोल रहा, हमारा फुल कंसंट्रेशन है और हम क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन करके हमारे माइंड पर जा रहा है। माइंड पर जाने से क्या है, हमको इधर उधर देखना भी नहीं पड़ रहा है या स्क्रीन में भी ऊपर नीचे हमको नहीं देखना पड़ रहा है, हम सीधे फुल कंसंट्रेशन हमारा सुनने में है। एंड हम जब कोई भी ये तीनों इंद्रियों को साथ में एक जगह पे अप्लाई करते हैं ना, मतलब फुल कंसंट्रेशन के साथ, तो हमारा कोई भी काम परफेक्ट हो ही जाता है, ठीक है।
तो याद रखें आप कि क्या होता है, हमारा फोकस बढ़ता है, हमारा ध्यान बढ़ता है, जिससे हमारी गलतियाँ कम होने लगती हैं, परफेक्ट स्पीड हो जाती है, देखने सुनने की क्षमता भी अच्छी हो जाती है, हमारी टाइपिंग फास्ट तरीके से हो जाती है, एंड हमारा माइंड भी अच्छे से चलने लगता है। ठीक है, इससे हम एक साथ 2 चीज़ों को कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी हमारा कॉन्सेंट्रेट बहुत अच्छा हो जाता है। देखिए वीडियो बड़ी बनी है, मुझे पता है पार्ट 1 भी बड़ा बना था, इससे कहीं ज़्यादा बड़ा बना था। ठीक है, लेकिन उन रूल्स को फॉलो करना है, फिर उसके बाद आपको इन रूल्स को फॉलो करना है। किसी कारण बस यदि आप लोगों का एग्ज़ाम में किसी का चूक गया है, नहीं हो पा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रैक्टिस करते चलो, इस हिसाब से चलोगे तो नेक्स्ट एग्ज़ाम निकाल ही लोगे टाइपिंग का। ठीक है, तो याद रखना आपको फुल कॉन्सेंट्रेट के साथ करना है। आपको मैंने डिक्टेशन टाइपिंग भी बहुत अच्छे से बता दी कैसे आपको करना है। ठीक है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, बहुत मेहनत लगती है आप लोगों को पता है, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो बिल्कुल आप लाइक ही करना है आपको। जो नहीं बन रहा है आप कमेंट करें, टेलीग्राम में बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, एंड सारी चीज़ें आप समझ ही गए होंगे टाइपिंग से रिलेटेड। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल इन्फिनिटी सॉल्यूशन अड्डा पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मिल सकते हैं। सारी की सारी लिंक्स आपको मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मिल ही जाएगी, आपको चैनल के अबाउट में भी मिल जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए और बने रहिए इन्फिनिटी सॉल्यूशन अड्डा में। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।